हेलो स्टूडेंट्स, मेकिंग अनदर वीडियो। और ये वीडियो बेस्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स देके जाता है और इसमें कुछ लिमिटेड ही टॉपिक हैं जो आपको मार्क्स देके जाएंगे। जैसे IUPAC समझना जरूरी है, सेकंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन्हीं 3 चीज़ों आइसोमेरिज्म, 4 टॉपिक भी है। और ये 4 टॉपिक ही आपको 7 मार्क्स देके जाएंगे। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर क्वेश्चंस को पिकअप करूंगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अब तक हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, दिस इज द लास्ट वीडियो। उसके बाद अब हमारे पास जो डेज बचे हैं उन डेज में पहले मैं MCQs क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज। एक वीडियो MCQs क्वेश्चंस की होगी, एक्सपेक्टेड, असर्शन रीजन, और लास्ट 3 वीडियोज और आने वाली हैं। इसके बाद एक लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मोस्टली पिक किए जाते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन्स क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन्स है कि अगर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट है और यहाँ सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगैंड लिखा हुआ है, इस सिचुएशन में अगर कोई कंडीशन बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब इससे आगे यहाँ मेटल लगा होता है और अगर इसके बाद आता है तो यहाँ पर कोई नॉन मेटल कंपाउंड होता है। वी कैन कंसीडर नॉन मेटल कंपाउंड या नॉन मेटल होता है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये होता है लिगैंड। क्या होता है? लिगैंड होता है। और ये सभी में होता है। ये क्या कंडीशंस रहती है, कैसी कंडीशंस रहती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको? इसको। तो ये हमारा लुईस बेस होता है और इसको हम लुईस एसिड कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होता है और जो हमारे पास लिगैंड होता है वो लुईस बेस होता है। मेटल लगाते हैं तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी माइनस की हो जाती है, नॉन मेटल लगाते हैं तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारी प्लस की हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है या मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी, बर्नर ने कहा था कि अगर प्राइमरी बैलेंसी हो, प्राइमरी बैलेंसी कौन सी होती है? जो बाद में लगी होती है या पहले लगी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसको हम प्राइमरी बैलेंसी कहते हैं। वो आयनाइजेबल होती है, मतलब आयन में टूट जाती है। सेकेंडरी बैलेंसी कभी भी आयनाइजेबल नहीं होती। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। सेकंड, मैंने लिगैंड कुछ लिए हैं और कुछ लिगैंड को बेसिकली मैंने क्या किया है? डिवाइड किया है। नेम मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है उनको। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के यहाँ पर मेरे पास निगेटिव लिगैंड होंगे जिन पे माइनस का चार्ज आएगा, पॉजिटिव लिगैंड होंगे जिन पे प्लस का चार्ज आएगा, और न्यूट्रल होंगे जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, जिस पे लोन पेयर होगा। ये इनके नाम क्या क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डोनर एटम, अगर एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम है तो इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट। क्या कहते हैं? बाइडेंटेट। और अगर 2 से ज़्यादा डोनर एटम है तो उसको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। और मोस्टली पॉलीडेंटेट में हम पढ़ते हैं EDTA। मोनोडेंटेट में H2O NH3 हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर हम बाइडेंटेट की बात करें, C2O4 2 निगेटिव, या CH2NH2 CH2NH2, इथाइलिन डाइअमाइन हमारे पास आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं थ्योरीज की, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिनको हमें पढ़ना होता है। जैसे चिलेटिंग, एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होता है, चिलेटिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, होमोलैक्टिक क्या होता है, हेट्रोलैक्टिक क्या होता है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली कंडीशंस बनती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हमें चिलेटिंग सबसे ज़्यादा याद रखनी होती है, क्योंकि चिलेटिंग से ही स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है। चलिए मूव टू द अदर पॉइंट। अब हमने क्या करना है? हमने कंडीशंस यूज़ करनी है 2 कैटेगरी में। 2 कैटेगरी में क्या है? पहली कैटेगरी समझ ले कि अगर मैं कैटेगरीज वाइज डिवाइड करूं तो क्या कैटेगरी होगी। सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, मैंने लिया K4Fe CN6 और एक मैंने कंपाउंड यहीं पे लिया कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। ये 2 मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इनमें डिफरेंट ये है कि यहाँ मेटल पहले लगा हुआ है और यहाँ नॉन मेटल पहले है। जब भी इसको आयन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 4K प्लस प्लस FeCN
6 और यहाँ पर 4 माइनस। इसमें अगर ब्रेक करेंगे इसको हम, तो कैसे ब्रेक होगा, ये होगा CONH3 का होल 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब ये होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी इसको ही कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी इसको कहते हैं। देखिए मैं पॉइंट लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप नोट कर लेंगे। जब आप वीडियो को देखेंगे तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे जिससे आप नोट कर सकें। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यहाँ पर आ रही है निगेटिव, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव। अब जैसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी माइनस की आती है तो इसके जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेशन निगेटिव होने पर नेम के बाद में 8 लग जाता है। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारी प्लस की आती है, जो सेंटर मेटल एटम होता है वो सेम नेम से डिनोट किया जाता है। पहले तो ये समझ लो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका नाम की कंडीशंस क्या होती है वो अभी बताएंगे। फिलहाल ये चीज़ डिफरेंशिएशन समझ में आया है आपके या नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। हमारे पास 2 कैटेगरीज होंगी। इन कैटेगरीज में अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी माइनस की होगी तो नाम सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगा देंगे नेम में, और अगर नहीं होगी तो नेम सेम लिख देंगे। क्लियर? चलिए सपोज दैट मेरे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लस की है, CO दे रखा है, तो कोबाल्ट लिखेंगे, और अगर ये माइनस की हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, 8 लग जाएगा, कोबाल्ट्रेट हो जाएगा। आयरन का फेरेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, निकल का निकलेट, गोल्ड का ओरेट, कॉपर का क्विपरेट, लेड का प्लम्बेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, जिंक का जिंकेट। हैव यू गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं लिगैंड के नाम की कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि IUPAC तो देखिए IUPAC में हमने 2 ही क्वेश्चंस को समझना है, एक जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी माइनस हो, एक जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लस हो। बाकी नेम चेंज करके लिगैंड के नाम याद होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के हमारे नाम याद होने चाहिए, इजीली IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछे, उसमें IUPAC नेम जरूर पूछेगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये बार बार रिपीटेड होता है, मैंने वही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड वाले ही लिए हैं। हम बात करते हैं वाटर में, तो वाटर को H2 अगर कहीं पाए तो एक्वा, NH3 आए तो एमाइन, डबल M होता है इसमें, ये याद रखना। CO आ जाए तो कार्बोनिल, NO आ जाए तो नाइट्रोसिल, अगर ये आ जाए तो दिस इज पैरिडीन, PPH3 आ जाए तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, CH2NH2 आ जाए तो इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसे याद रखना, इथाइलिन डाइअमाइन भी कहते हैं। और CH3NH2 आ जाए तो मिथाइलामाइन या मिथिलामाइन। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसका नहीं लिया था ना, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, मूव टू द अनदर टॉपिक। चलिए नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनायनिक लिगैंड। एंड एनायनिक लिगैंड क्या होते हैं, व्हाट इज एनायनिक लिगैंड, हम एनायनिक लिगैंड की बात करेंगे। तो F निगेटिव अगर आ जाए तो फ्लोराइडो, 8 फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड में E हट के O लग जाएगा, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सीडो। OH निगेटिव होता है हाइड्रोक्सीडो, साइनाइडो, NCN आइसोसाइनाइडो, नाइट्राइटो, अगर N लगा हो तो N नाइट्राइटो, O लगा हो तो O नाइट्राइटो, क्योंकि दिस इज द एम्बिडेंटेट। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई है वो अभी नोट करूँगा। SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव में हमारे पास होता है, क्या होता है, सल्फोनेटो, क्या होता है, सल्फोनेटो। और C2O4 2 निगेटिव होता है ऑक्सीलेटो। हाँ, यह एक पॉइंट रह गया था, इसको कंसिडर कर लेते हैं। एम्बिडेंटेट द लिगैंड विच हैव अ 2 डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम। इसमें कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला होता है CN, तो CN का NC भी बन जाता है। सेकेंड हमारे पास होता है NO2, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। और हमारे पास थर्ड होता है, थर्ड वन यहाँ लिख दे रहा हूँ, SCN। तो ये होते हैं एम्बिडेंटेट। हमारे पास लिगैंड हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप के हो गए, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट। मोनोडेंटेट में क्या होता है, एक डोनर एटम, बाइडेंटेट में 2 डिफरेंट डोनर एटम, पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डिफरेंट डोनर एटम, नो सॉरी 2 सेम और डिफरेंट मे बी डोनर एटम। बट एम्बिडेंटेट लिगैंड जो होता है उसमें 2 डिफरेंट डोनर होते हैं एट द सेम टाइम। क्लियर? CN, NO2 और SCN। ठीक है, आगे बढ़ मूव करते हैं। तो ऑक्सीलेटो, अब EDTA क्या होता है,
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। फॉर्मूला ये होता है, कितने 1 2 3 4 5 6 होते हैं तो नॉर्मली कंट्रीज हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोस अगर अगर कैटायनिक ले लें हम, NO2 पॉजिटिव आ जाए तो नाइट्रोसिनो और हाइड्रोजीनियम NH2 तो नाइट्रोनियम आ जाता है हमारे पास। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ये डन हो गया, इस पे आ जाते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन, पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, और जब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हमारे तो उसके बाद फिर हम मूव करेंगे किस पे? क्वेश्चंस पे। अब हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हमारे पास स्टेरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम याद रखते हैं कोहली से। कोहली मतलब कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, आयनाइजेशन। इसके एग्जाम्पल में आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टेरियो में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी स्टेरियो में होती है। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिसो ट्रांस बनता है। टू आइडेंटिकल ग्रुप एक ही जगह हो, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो सिस होगा। अगर 90 नॉर्मली कंडीशन समझ लो, 90 डिग्री बन रहा है तो सिस होगा, और 180 डिग्री बन रहा है तो ट्रांस होगा। अब इसमें टेट्राहेड्रल देता नहीं है तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास बनेंगे ये केस, टू सेम सेम हो, टू डिफरेंट हो, टू सेम हो। ये हमारे पास ए बीटा स्क्वायर का मतलब बाइडेंटेट हो, और इसमें सब डिफरेंट हो पर उसके लिगेंड के हमने एडजेसेंट कंडीशन में एग्जिस्ट कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास बनता है MA4X2 जिसमें सीसो ट्रांस बनता है, और एक होता है MA3X3 जिससे फेस और मर बनता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ये है, कोई भी हमने मेटल लिया, सपोज दैट कोबाल्ट लिया, तो यहाँ पर NH3 कितने टाइम होगा? 4 टाइम। और यहाँ पे दूसरा कोई कंपाउंड हमने ले लिया, जैसे सपोज दैट H2O ले लिया, तो H2 हमारे पास कितना होगा? 2 टाइम। तो ऐसी कंडीशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल जिसमें सिसो ट्रांस बनेगा, आइडेंटिकल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन 90 डिग्री पे होंगे तो सिस बनेगा, और 180 डिग्री पे होंगे तो ट्रांस बनेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में 2 डिफरेंट कंडीशन होंगी। जैसे हमने सपोज दैट कोबाल्ट लिया, और इस कोबाल्ट में NH3 भी 3 टाइम ले लिया, और H2O भी हमने कितने टाइम ले लिया? 3 टाइम ले लिया। अगर ये एक ही जगह है, एक मतलब सीक्वेंस है, ऐसे आ रहे हैं, एक ही साइड में हमारे पास आ रहे हैं तो फेस बनेगा, और अगर डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? मर बनेगा। इसके एग्जाम्पल अभी आगे आने वाले, क्वेश्चन अभी आगे आने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉन सुपर इम्पोजिबल जो भी होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसमें हमें याद रखना है तो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल शो करेगा, कम्प्लेक्स विद 2 और 3 जिसमें बाइडेंटेट होने चाहिए। उसके अलावा सिस ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ट्रांस इसका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसमें डी फॉर्म बनेगी और एल फॉर्म बनेगी, डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल फॉर लीवो फॉर्म बनेगी। क्लियर? चलिए कम टू द पॉइंट, ये पेपर रख लेते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हमें यूज़ होंगे। अब यहाँ समझ लीजिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले कह रहा है एक चीज़ रह गई थी, वो चीज़ ये थी कि अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी क्या कहा था? जो सेकेंडरी बैलेंसी है शुड बी 6, सेकेंडरी बैलेंसी 6 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। नोट कर लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट है, अभी क्वेश्चंस में बड़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। अब आप याद रखें, स्टेबिलिटी में चिलेटिंग आएगी, और चिलेटिंग का मतलब होता है जब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड किसी कंपाउंड में दिखाई दे जाए तो वो चिलेटिंग शो करेगा, क्योंकि उस पर एक से ज़्यादा डोनर एटम होगा। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, डेंटेट का मतलब, डेंटिसिटी का मतलब ये है कितने लिगैंड लगे हुए हैं, उसको डेंटिसिटी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एम्बीडेंटेट है, ये हमारे पास मोनोडेंटेट है, ये एम्बीडेंटेट है, मगर ये बाइडेंटेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिलेटिंग। जब भी स्टेबिलिटी की बात आए चिलेटिंग। अच्छा ठीक है, डाइडेंटे लिगैंड EDTA4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है बताइए? अभी हमने लिया था एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है EDTA? पॉलीडेंटेट का। किसका? पॉलीडेंटेट का। कहीं है पॉलीडेंटेट? यस, डन। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, विच वन सो द चिलेट कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या बताया, चिलेटिंग या तो वाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट, एम्बीडेंटेट, मोनोडेंटेट, ये हुआ क्या, कौन सा, वाइडेंटेट। देखो ये एग्जाम्पल C2O4 नेगेटिव, देखिए मैंने शॉर्ट्स नोट बनाए, उसमें आप अगर याद कर लेंगे तो वहीं से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हाँ, वेरी इजी। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द गिविंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे उसके लिए देख लीजिए, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए कंडीशन देखिए। सपोज डैट मैंने लिया K4, एक एग्जाम्पल वही मैं जो पिक करते आ रहा हूँ उसी को पिक कर लिया। मेथड समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम जिसको मान लीजिए हमने Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Fe की क्या करेंगे, लेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इक्वल टू X। अब हमने पता है कि K पे कितना होता है, प्लस का साइन, और यही +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो 4 इंटू +1 प्लस का X प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये -1 कैसे, आपने देखो समझना होगा अब इस चीज़ को, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, लास्ट टाइम चल रहे हैं। अगर इन टाइम में भी अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस पे ऑक्सीडेशन कितनी होगी, देखो इन पे सब पे माइनस है तो -1, इस पे 2 है तो 2 माइनस की हो जाएगी, इन पे प्लस है सब पे प्लस की हो जाएगी, और इस पे लोन पेयर के बिहाफ पर इस पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। डन। अच्छा, हमें पास क्या दे रखा है, Cn, तो Cn देखो ये है पे Cn पे माइनस था तो हमने माइनस के 1 रख दिया। अब यहाँ -1 रखा इक्वल टू 0, 4 प्लस का हो गया, x माइनस के 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। तो प्लस के 2 इसकी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन के पास ही निकाल देते हैं, क्वेश्चन के पास निकालेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की, है ना, सेंट्रल मेटल एटम की, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ही निकलवाएगा। चलिए x मान लीजिए, अभी बताया था अमोनिया पे 0 होती है, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, वाटर की भी 0 होगी। अरे वाटर की भी क्या होगी, 0, अमोनिया की 0, वाटर की 0, CO की 0, NH2O OH की 0, CH3NH2 की 0, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, EN की 0। EN क्या होता है, EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन, सॉरी क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, चलिए तो इसकी भी 0 हो गई, प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी रिडॉक्स वाले चैप्टर में, हमने सीखी थी ना। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये 0 ये 0, x माइनस के 3 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू प्लस के कितना 3, कहीं प्लस के 3 आ रहा है, आँख मीच के मत लगा देना, नहीं लगाना है ना, आँख मीच के नहीं लगाना है, कह दूं मैं आपसे कि आँख मीच के लगा देना, नहीं पॉसिबल नहीं है भैया, आँख मीच के नहीं लगाना है। अच्छा हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। वो कहता है व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 इंटू 6NH3 इज मिक्स्ड विद AgNO3, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, write the structure formula of the complex। बिल्कुल सिंपल है, मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक के भी यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। जितने मोल यहाँ पर निकल रहे हैं, अगर यहाँ 3 मोल हैं तो 3Cl3 आउटसाइड में लिख दो, आउटसाइड में। अगर यहाँ 2 मोल कह रहा है हमसे, तो 2 मोल हमने क्या करना है, 2 मोल हमें कह रहा है तो 2 मोल क्या करना है, Cl2 आउटसाइड लिख दो। अब यहाँ कंपाउंड देखो, कंपाउंड में कितने मोल, Cl3, ये भी 3 मोल कह रहा है, तो कंपाउंड बन जाएगा CONH3 का होल 6, और Cl3 आ जाएगा बाहर। यही पूछा है कंपाउंड, और मे बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ट्रिक के साथ है, बिल्कुल ट्रिक के साथ है, ये देखो आप। चलिए आगे, हाँ एक चीज़ और, सेकेंडरी वैलेंसी शुड बी, अच्छा तुम कहोगे क्या क्या बताया था सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ याद कर लो।
बाहर वाली जो भी लगी हो, चाहे बाद में लगी हो चाहे पहले लगी हो, वो होती है प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये लिगैंड फॉर्म बनाते हैं ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए एक चीज़ और बताया तुम, अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी 6 के 6 कोई एक ही लिगैंड कर रहा है तो वो होगा होमोलैक्टिक, और एक से ज़्यादा कर रहा है तो वो होगा हेट्रोलैक्टिक। क्या होगा? हेट्रो। जैसे ये एग्जाम्पल है होमोलैक्टिक का, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोई एक कंपाउंड कंप्लीट कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलैक्टिक। डन। चलिए मूव टू द अनदर कंडीशन। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द बर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन हमने ऊपर से ले लिए, चलो कोई नहीं, सीक्वेंस मत देखना। अकॉर्डिंग टू द बर्नर थ्योरी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयनाइजेबल, बोथ वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। पॉसिबल ही नहीं है, ना तो दोनों वैलेंसी आयनाइजेबल है और ना ही दोनों वैलेंसी आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, बता दिया गया था, और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। ये देखिए बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इट्स आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इट्स नॉन आयनाइजेबल। डन, क्लियर, हैव यू गॉट इट? बात समझ में आ रही है? चलिए मूव टू द अनदर टॉपिक। सॉरी क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। अब हाँ, वैलेंसी की बात आती है। अगर मोनोडेंटेट होगा, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होगी? जो बाहर होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्लियर? तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी इतनी ही उसके बिहाफ पर क्या होगी? वैलेंसी होगी। क्लियर है? चलिए अच्छा, ये आ जाइए। तो मोनोडेंटेट में एक, अगर हमने डाइडेंटेट लगा दिया है तो उसका क्या करते हैं हम, जितनी बार वो लगा होता है उसकी इंटू उतने से थ्री टाइम है तो 2 से कर देते हैं, तो 6 हो गई। तो वो बताया, और Cl कितनी टाइम है? 3 टाइम है। मतलब वो कह रहा है पहले कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। 3 और 6 कहीं पर हो, 3 और 6 कहीं पर हो तो लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ पर EDTA होता तो एक से काम चल जाता। EDTA तो 4 निगेटिव तो होता है, 2 N के लोन पेयर होते हैं, तो 6 अपने आप लग जाता। Cl तो प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर लगी हो, चाहे आगे लगी हो चाहे पीछे लगी हो। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है? जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है अब, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe दिस वन, तो 6 है। अरे दिस इज द बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट में क्या बताया? 2 की इंटू 3 से करो, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 आ गया इसका आंसर। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड के लिए क्या बताया था मैंने? चिलेटिंग याद रखना है। क्या याद रखना है? चिलेटिंग। चिलेटिंग में बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होना चाहिए। ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट, ये मोनोडेंटेट, ये बाइडेंटेट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है वो? व्हेन आ कंपाउंड्स CrCl3 6H2O is a mixed with AgNO3, 2 mole of Ag are precipitate per mole of the aqueous white। जिसने कितने मोल निकालने? 2 निकालने। अच्छा 2 निकालने, अब सुनना ध्यान से, यहाँ ट्रिक आ जाएगी। 2 निकालने हैं, जब 2 निकालने हैं तो क्या है? CrH2O का होल 6 Cl, भाई 2 जो Cl2 बाहर निकालेंगे तभी तो। अब यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि 7 ऑक्सीड सेकेंडरी वैलेंसी बर्नर के थ्योरो अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वैलेंसी 7 बैठ रही है, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम? एक वाटर भी यहाँ से निकाल देंगे, और जब वाटर निकाल देंगे तो कंपाउंड बनेगा Cl नहीं निकालेंगे, Cl तो 2 ही निकालेंगे, 2 मोल है तो बाकी कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा H2O का होल 5 और यहाँ Cl, ये बन जाएगा कंपाउंड। उसने कंपाउंड ही पूछा था। अब इस कंपाउंड की IUPAC बतानी है। हाँ, IUPAC तो हमने स्टार्ट ही नहीं करी है अभी, तो IUPAC कैसे बतानी है? अच्छा IUPAC पे आ जा रहे क्या आगे हम? ठीक है, IUPAC पे आ जा रहे। तो IUPAC इसकी बाद में, अच्छा मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ क्या होगी। पेंटा एक्वा क्लोराइडो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालता हूँ तो कितनी होगी? 1।
क्रोमियम, और यहाँ 1 बाद में आएगा, तो नहीं 1 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ Cl2 भी है ना, तो 3 आएगा, 3 आएगा। चलो इसको अभी मैं बाद में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन पूरा इसकी समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा। इसका होगा पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, कौन सा आ रहा है, थर्ड, ठीक। अमंग द विच मोर स्टेबल एंड वाई, देखो मोर स्टेबल तो आंख मीच के बता देना, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में डिफरेंस समझ लेना। और अगर उन दोनों में से कोई सा भी हमारा बाइडेंटेट है और एक मोनोडेंटेट है, तो बाइडेंटेट इज द स्टेबल एंड उसका रीज़न ये है कि चिलेटिंग शो करेगा, चिलेटिंग शो करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में ये है डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी है, वो पढ़ लेना आप। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, सेंट्रल एटम है, लिगैंड है, लिगैंड के टाइप हैं, फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन दे रखा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा होगा, सेंट्रल एटम दे रखा होगा, होमोलैक्टिक दे रखा होगा, हेटेरोलैक्टिक दे रखा होगा, तो ये पढ़ लेना। तो चिलेटिंग और ये होगा ड्यू टू चिलेटिंग, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम IUPAC पर। अब IUPAC का रूल समझ लीजिए, क्वेश्चन एक ही बताने वाला हूँ, बाकी आप उसी से समझ जाएंगे। एक दो रूल्स जो इसके हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस, और उसी से आप समझ जाएंगे रूल्स क्या कहते हैं, क्या मीन्स है इसका। सबसे पहले तो समझ लें, वही 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिए थे उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। FeCN का होल 6 यहाँ पर, और एक हमारे पास होगा CONS3 का होल 6 Cl3। इन दोनों कंडीशन को आपने अच्छे से समझना है, दोनों कंडीशन को। देखो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पर ये समझनी है, पहली कंडीशन कि हम जब भी नाम लिखते हैं पहले नंबर आता है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लस की है तो यहाँ पर 6 के लिए आता है हेक्सा ओ एमाइन, हेक्सा एमाइन, कोई नहीं, लाइट चली गई थी तो लाइट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हेक्सा एमाइन, उसके बाद हमारे पास आएगा कोबाल्ट, उसके बाद अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो 0 होती है, ये आपके 3 × -1 = 0, तो ये जाएगी तो कितनी हो जाएगी, थर्ड, और लास्ट में आएगा क्लोराइड। डन, क्लियर। अब इसको समझ ले, यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसी होगा, हेक्सा साइनाइडो, उसके बाद अब जो आई कंडीशन आएगी हेक्सा साइनाइडो। अब मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, लिख ऐसे ही रहा हूँ मैं नाम, फिर आएगा फेरेट, और फेरेट में कितना आ जाएगा, सेकंड। बट अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि ये जो पहले दे रखा होगा मेटल, इसका नाम लिगेंड से पहले आ जाएगा, मतलब इसे छुपा लीजिए। पहले जो 4 हमने समझ लिया था, पहले आएगा नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद आएगा नाम, अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी माइनस की है तो फेरेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लस की तो क्या आ गया था, कोबाल्ट आ गया था। अब इसके कंडीशंस आगे जो है हमारे पास, इसकी कंडीशंस आगे जो हमारे पास है वो सेकंड लगा दिया। अब ये जो हमारा पोटेशियम है ये लिगैंड के नंबर से पहले आएगा, और ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा पोटेशियम, बस पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। और आप 2 मार्क्स IUPAC से लिख लो 101%, और यहीं से जहां से बता रहा हूं ना, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, कंडीशंस यहीं से आने वाली है हमारे पास, कंडीशंस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाए, देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है CrNH3 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, देखो पहले क्या की है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों में से, अब अगर 2 लिगैंड दे रखे हों, वहाँ एक लिगैंड था, अगर 2 लिगैंड दे रखे हों, एक नाम और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी सोल्व कर दे रहा हूँ। एक आध 2 नाम और जो कन्फ्यूज़न वाले होंगे वो मैं करा दूंगा, बाकी सब होमवर्क रहेगा। अब 2 लिगैंड दे रखा, तो दिस इज द हेटेरोलैक्टिक, होमोलैक्टिक नहीं है, दिस इज द हेटेरोलैक्टिक। और अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं, और वो कंडीशंस क्या होती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लेते हैं हम। तो पहले आएगा अमाइन, तो ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोराइडो, क्रोमियम, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, इसकी 3, तो कितनी आ जाएगी, थर्ड। क्लियर।
अब एक नाम और याद रखना है जो ई एन वाला आएगा हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन ई एन वाला करा देता हूँ मैं। तो ई एन में क्या होगा, देखो COCl2 ई एन का होल ट्वाइस SO4 क्लोराइडो, और ये डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये डाई मिथाइल अमाइन। तो हमारे पास क्लोराइडो इसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे तो अमाइन की कंडीशन पहले आ रही है, तो ये लिख दें या लिख दें, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में अगर ई एन पे 2 लगा होता है तो पहले बिश लगाना पड़ जाता है। क्या लगाते हैं हम, बिश लगा देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बन के आती है तो हम क्या लगा देते हैं, पहले बिश लगा देते हैं। ये याद रखना, ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास बनती है तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या लगा देते हैं, बिश लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डाई पहले क्या लगाएंगे, डाई क्लोराइडो, फिर यहां पे कोमा लगा के लगाएंगे क्या, इस तरह से वहीं पर बिश, और बिश में लिखेंगे फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक, डाइक्लोराइडो बिश, और यहां 3 लगा हो तो ट्रिस हो जाता, ट्रिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, इसकी 2, और 2 इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। यहाँ पे माइनस हमारे पास कंडीशन यूज़ करेंगे, इसकी कंडीशन 2 है हमारे पास, तो कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ आ जाएगा सल्फेट। अगर ये अंदर होता तो सल्फेटो होता, अब बाहर है तो सल्फेट आ जाएगा। अब ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट, कोई भी डाउट अगर आपका रह रहा है तो यू कैन आस्क। चलिए डन, ये भी क्वेश्चन आपके ही है। इसमें क्या करना है, आइसोमेरिज्म बताना है, कौन कौन सा आइसोमर होगा, कौन कौन से आइसोमेरिज्म होंगे, कौन से आइसोमर, ये है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, कोडिसनेंस आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा सारे का सारा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर शो बाय द कॉम्प्लेक्स, दिस वन, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर द कॉम्प्लेक्स विच इज द ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिव सिस होता है, ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। और ई एन लगा हुआ है, 2 EN आए हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, डन, कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, CO EN यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, मिरर इमेज बना देंगे। कोबाल्ट इसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, EN, इधर Cl चला जाएगा, इधर Cl, इसको उठा कर रखेंगे तो अलग डिफरेंट बन जाएगा। क्लियर, नॉन सुपर इम्पोजिबल बन जाएगा। क्लियर है, चलिए अब कंडीशन आती है, नेम द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉर्मूला हमें दे रखा है और उस फॉर्मूले के बिहाफ पर हमने क्या करना है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड। तो याद रखना है इस कंडीशन में कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन यही करा के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आपने होमवर्क में लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, आप कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, मैं पूरी डिटेल दोबारा से बना दूंगा। बट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ये सब कर लिए होंगे, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले टीचर यही कराता है, ठीक है। चलिए, पोटेशियम तो के पहले लिख दें, उसके बाद जिंकेट है, जिंक लिख दें, कितना है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, तो हाइड्रोक्सीडो हमारे पास ये होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकंड आ रही है, सेकंड आनी चाहिए, तो 4 माइनस के और 2 प्लस के लगा दूंगा तो क्या होगा, 4 माइनस 2 प्लस, तो प्लस माइनस के 2 होगा। इधर देखो, देख लो, 2 प्लस 1 x, 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 सॉरी 2 बच जाएगा क्योंकि 2 से 4 चला जाएगा तो 0, और x इक्वल टू प्लस के 2, तो 2x आ गई, ये बन गया ऐसा कंपाउंड। तो यहाँ से फॉर्मूला दे, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा। क्लियर, चलिए, आउट ऑफ दिस वन विच वन इज द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिव, मोर स्टेबल, आउटर कॉम्प्लेक्स, लोअर कॉम्प्लेक्स। देखो, वो बहुत सिंपल सी कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने कुछ कंडीशंस नोट करनी है। क्या कंडीशन याद करनी है, एक NO याद रखना है, एक तो NO, एक CN, और एक हमारे पास अगर हम बात करें तो NH3। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या होते हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं
वो हमेशा पेयरिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? मोस्ट ऑफ द केस में क्या कराते हैं? पेयरिंग। क्या कराते हैं? वो पेयरिंग कराते हैं। और जो पेयरिंग कराते हैं उस कंडीशन में हमारे पास जब पेयर बन जाता है तो डाया मैग्नेटिव। अब ये बाइडेंटेट है, स्ट्रोंग है, तो ये क्या कराएगा? डाया मैग्नेटिव होगा। यही मोर स्टेबल होगा क्योंकि बाइडेंटेट है। आउटर कॉम्प्लेक्स वो बनाते हैं जो बाहर की साइड जाते हैं, तो वीक फील्ड लिगैंड आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और लो स्पिन कौन बनाते हैं? जिनका क्या होता है? इनर कॉम्प्लेक्स भरा हुआ होता है। तो ये कंडीशंस बन के आ जाएगी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। अगर नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली बता दिए गए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कैसे कैसे कंडीशन होती है। याद रखना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है? अगर sp3 हमारे पास हाइब्रिडेशन आ जाती है तो इसमें प्रॉब्लम रहती है हमें क्या? या तो dsp² बनता है या फिर sp3 बनता है। तो dsp² कब बनता है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। और sp3 कब बनता है? जब हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड होता है। इनको छोड़कर, कभी कभी EN भी यूज़ कर लेते हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, जैसे F, Cl, Br, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। क्लियर? क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि पेयरिंग में शिफ्ट करेगा पीछे की साइड, तो हमेशा इनर कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन नहीं होगा, क्योंकि लो स्पिन का मतलब स्टेबल होगा। और स्टेबल हमेशा कौन से होते हैं? चिलेटिंग के अकॉर्डिंग डाया मैग्नेटिव वाले, सॉरी बाइडेंटेट वाले। और इसमें एफ ई वीक फील्ड लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसके बिहाफ पर आप निकाल देंगे। क्लियर है। चलिए, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिव, मोर स्टेबल, इनर कॉम्प्लेक्स, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताना है आपने, ये भी आपका होमवर्क है, इसमें आपने बताना है मुझे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। ड्रॉ फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ द डिस्क। हाइब्रिडेशन मैंने आपको बता दी, हाइब्रिडेशन क्या होती है। अगर sp3 होगा, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो दो कैटेगरी, या तो sp3 या dsp²। एक हमारे पास क्या होगा? dsp3 d2 sp3 या फिर sp3 d2। ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल डी मतलब इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है तो देखो ये दोनों बनाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और ये दोनों बनाएंगे वीक फील्ड लिगैंड कंडीशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, म्यू इक्वल टू √n+2। और ये क्या होता है? n होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस कंडीशंस में अगर बन के आती है हमारे पास कंडीशन, तो सिंपल है, क्या बन के आती है? यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग किसका पूछ रहा है? CO का पूछ रहा है, NiCl4। तो dsp² होगा, dsp² होगा तो म्यू इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, CO है, NiCO, और CO का न्यूट्रल, ये एक्सेप्शन है, इसको एक्सप्लेन करना, इसको कर लेना, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? अमाइन आएगा, डाइअमाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, सेकंड हो गया। विच इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? तो जिसमें चिलेटिंग फॉर्म होगा वही स्टेबल होगा हमारा। क्लियर। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या कंडीशंस होती है? तो डेल्टा जो हमारे पास T होता है वो 4/9 डेल्टा O होता है। ये स्प्लिटिंग 2 टाइप की होती हैं। ये हमारे पास जो 5 कंपाउंड होते हैं 2 टाइप बन जाते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है EG, ये होता है T2G, ठीक है। इसमें हमारे पास DXY, DYZ, DZX आते हैं, और इसमें DX² Y² और DZ² आते हैं। तो ये स्प्लिटिंग किससे होती है? DD ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चंस बनता है, इसको कहते हैं CFSE, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कौन सा है? ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाँ इसको देख लो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ड्रॉ द आइसोमेरिज्म, इसको आइसोमर बनाना है। और द कम्प्लेक्स, इसमें कोई भी बाइडेंटेट लिगैंड नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, इसका सिस बनेगा और इसका ट्रांस बनेगा। सिस कैसे बनता है इसे देख लो, PT NH3 अगर दोनों 90 डिग्री पर हैं
और Cl 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री पे आ गए ये, तो ये बनाएगा सिस। और अगर इसी Pt को यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NH3 लगा देता हूँ मैं, तो ये बन गया ट्रांस। क्या बन गया? ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, हाँ, ये से जो केस मैंने समझने थे। अच्छा ठीक है, इसे देखो, क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपने करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर है, मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा रहा है, हाइब्रिडेशन निकलवा रहा है। क्लियर? क्लियर है? चलिए, अब एक केस जो जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, और वो केस है क्या, उस केस को समझ लें। केस क्या कहता है? स्प्लिटिंग कंडीशंस होती है, और इस स्प्लिटिंग में दो केस बनवाता है। वो कहता है कि डेल्टा ओ पी पहला केस, और एक केस हमारे पास बनवाता है वो डेल्टा ओ पी, यहाँ पे ग्रेटर देन। अब यहाँ समझे कि ये हमारे पास जो भी है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये पेयरिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अब जैसे मान लीजिए सपोज डैट मैंने ये कंपाउंड बनाया, और इस कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है। मान लीजिए ये मैंने 5 बनाया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 कैटेगरी बन गई। ठीक है, T2G नीचे आएगा और EG ऊपर आएगा। किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर आता है, T2G नीचे आता है। अब सपोज डैट उसने कहा कि 3D4 का करके दिखाइए, या D4 में 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 है, तो 3 तो हम 1 2 3 यहाँ भर देंगे। अब जैसे ही 4 आएगा यार, वो पेयरिंग करेगा या फिर क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसके लिए केस समझ लो क्या होता है। देखिए, जो कम होता है वो चीज़ करता है। मान लीजिए यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो स्प्लिटिंग करेगा। इस केस में क्या करेगा? स्प्लिटिंग। और जो कम है, कम क्या है? हाँ, जो पेयरिंग है, तो पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? पेयरिंग। अब पेयरिंग का मतलब क्या है? 1 2 3 4, तो 4th वाला यहाँ आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले वाले केस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Eg4 T2G। अच्छा, T2G आ रहा ना पहले, तो T2G4 और Eg आएगा 0। पहला केस समझ में आ गया? पहले ये बता दीजिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या कहता है? पेयरिंग ज़्यादा है स्प्लिटिंग से, तो स्प्लिटिंग करेगा। जो कम होगा वो करेगा। अब जब स्प्लिटिंग करेगा, तो अब जो हमारे पास बनेगा, ये जो 4 है, ये वाला जो 4 यहाँ लिया था, अब ये 4 ऊपर आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 और EG1। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये हर साल पूछता है क्वेश्चन, ईच एंड एवरी ईयर। इस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 में दिक्कत है, 5 में दिक्कत है। दो केस बनते हैं, एक तो डेल्टा ओ, ये होती है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, या फिर इसको स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, जो एनर्जी कम है वो करेगा। अगर ये पेन एनर्जी कम है तो पेयरिंग करेगा, तो T2G4 होगा, EG0 होगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है वो, पेयरिंग ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग करेगा, और स्प्लिटिंग करेगा तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो T2G3 और EG1 बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? यही तो कहलाता है कलर शो करनी कंडीशन, जो DD ट्रांजिशन जो बनता है, DD ट्रांजिशन, वो इसी केस में बनता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी सेम कंडीशन है। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 ऑफ, क्या कह रहा है वो, कम क्या है? पेयरिंग। तो पेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा? T2G5 और EG0, 5 वहीं पर आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है। व्हाट आर द होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स? और होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो एक ही से बनाता है। इसमें कौन सा डायटोमिक है और कौन सा पैराटोमिक है, ये बताना है। डायटोमिक ये होगा, पैराटोमिक ये होगा। क्लियर? ठीक है। पैराटोमिक वो जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायटोमिक जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई क्वेश्चंस के भी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। यहाँ से कम 7 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 7 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैंने आपको बता दी, MCQs लेके आने वाला हूँ, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड। और उसके बाद फिर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा इंटायर केमिस्ट्री। 28 में आपका एग्जाम है, बहुत अच्छे से करना है।
बहुत अच्छे से करना है। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।